सब जेल जाने के लिए तैयार है कि सबको जेल डाल। और ये जेल इतनी आसानी से तो इनके लिए ये चीजें नहीं होंगी, और जाहिर बात है क्योंकि पब्लिक पल्स अगर देखा जाए और अवाम की सपोर्ट जो है वो तो इस वक्त नजर आ रही है स्ट्रीट्स के ऊपर भी या फिर जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनमें भी। और अब यूं लग रहा है कि बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई जिनसे लगा कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब वो फवाद चौधरी साहब को छोड़ तो दिया लेकिन गुस्सा नहीं उतर रहा। अब उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट ले आए हैं कि ये जब गिरफ्तार हुए ये नशे में थे, और अब उस पर भी अलग मुकदमा कायम होगा। शेख साहब को भी कुछ ऐसे मामलात के अंदर ही शेख रशीद साहब को 2-3 शहरों की जो पुलिस है वो शेख रशीद साहब के पीछे लगी हुई है कि ये यहाँ से छूटेगा तो ले लेंगे, और इससे पहले भी ये सब होता रहा। इवन सहाफ़ियों के ऊपर भी जो क्रैकडाउन है, लेकिन मुल्क के अंदर जब एक कंसेंसस की ज़रूरत है और मुआशी दिवालियापन है, दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, तो आपको लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में ठीक होंगे या पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ सकती है गवर्नमेंट के डिसीजंस में? नहीं, मुझे इस गवर्नमेंट से पॉलिटिकल मेच्योरिटी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत तो इसके तो पैर हैं नहीं, ये तो और किसी सहारे खड़ी है, इसके अपना तो कोई कुछ भी नहीं है। ये तो एक दूसरे पेट काट के पैसे निकालने और गले से पकड़ के रोड पे घसीटने वाले लोग थे। आपको याद होगा जो जरदारी साहब नवाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ जो जरदारी थे, वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी और रिकॉर्ड है, आज भी देख लें। और इस तरह इनका गले से पकड़ने के बजाय एक दूसरे के गले लग जाना अचानक से, ये इतना आसान काम नहीं है। ये इस हुकूमत का, मैं आपसे ये कह रहा था कि इनका कोई मॉरल इनकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि ये इस मुल्क के लिए कुछ करें, क्योंकि ये आए ही अपने केसेस माफ़ कराने के लिए हैं। ये आए ही इसलिए थे कि अपनी चोरियाँ बनाने के लिए, ये आए थे कि अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को बंद कराने के लिए, और उसमें ये कामयाब रहे। पाकिस्तान की बेड़ा गर्क हो गया, 17 अरब डॉलर से 3 अरब पे हम आ गए, 55 रुपए के आटे से हम अब 250 रुपए के आटे के ऊपर आ गए। डॉलर को हम 187 पे छोड़ कर गए थे, अब 287 पे हो गया। मुर्गी 300 की थी, अब 700 की होगी। इनकी बला से इनको क्या फर्क पड़ता है मुर्गी 700 की हो जाए 7000 की? कोई आपको लगता है कोई फर्क पड़ जाएगा कि इनका उस दिन मुर्गी नहीं पकेगी कि मुर्गी महंगी होगी? लिहाजा ये तो जिसको फर्क पड़ रहा है, एक आम आदमी, गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार तबका है, आपका कैमरामैन है, आपका रिपोर्टर है, जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, उनको उनसे पूछेंगे पेट्रोल का क्या हाल है। ये तो आपके मेरे जैसे लोगों को अब तकलीफ हो रही है उस पेट्रोल की जो 300 रुपए तक पहुंच गया है, उनका क्या हाल होगा ये तो सोचेंगे। एग्जैक्टली। इनको तो कोई फिक्र नहीं है, तो जिस काम के